नमस्ते। कृतिका भाग एक में संकलित माटी वाली, लेखक विद्यासागर नौटियाल। इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा आज हम कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है और हम लगातार एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर अपनी अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं और यह वीडियो स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं माटी वाली के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है। इसके अभ्यास के प्रश्नों की हमें चर्चा करनी है। पहला प्रश्न देखें। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। शहर के उत्तर के रूप में देखिए, शहर के हर निवासी को लाल मिट्टी की जरूरत प्रतिदिन होती थी। माटी वाली इकलौती महिला थी जो शहर के हर घर में लाल मिट्टी पहुंचाया करती थी। उस धंधे पर उसका एकाधिकार था। वह नियमित रूप से उस शहर के हर घर में जाया करती थी, इसलिए माटी वाली को सभी लोग पहचानते थे। यानी कि जो लाल मिट्टी का कारोबार करती थी वह सभी जगह पे उस मिट्टी को पहुंचाती थी, इसलिए सभी उन्हें जानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। अब यह प्रश्न के बारे में आप देखिए, माटी वाली जो स्त्री थी, जो महिला थी, वो अपने बुरे भाग्य के बारे में अच्छा बुरा क्यों नहीं सोच सकती थी। उत्तर देखिए, माटी वाली सुबह तड़के सुबह से अंधेरा होने तक काम करती थी। उसके काम में जी तोड़ मेहनत लगती थी। वापस घर पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी और इस प्रकार से वह निरंतर रात और दिन काम करती थी। इन सब के बीच उसे इतना समय भी नहीं मिलता था कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोच पाए। तीसरा प्रश्न देखें। भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। कहते हैं कि जब भूख लगती है तो रूखी सूखी रोटी भी मीठी लगती है। जब पेट भरा हुआ होता है तो सामने रखे चमचम, गुलाब जामुन या 36 प्रकार के व्यंजन या तरह तरह के पकवान भी अगर रख दिए जाएं तो उन्हें खाने को दिल नहीं करता और खाने का असली मजा भी उसमें नहीं आता। और खाने का मजा भी तभी अच्छी प्रकार से आता है जब व्यक्ति को जोरों से भूख लगी हुई होती है। जैसे कि खेत में काम करने वाला किसान दोपहर के समय अगर सूखी रोटी और प्याज के साथ वो छाछ का प्रयोग करता है तो वह उसके लिए मीठी हो जाती है। और यदि भरे पेट किसान के सामने यदि 3600 प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं तो वह भी उसके किसी काम के नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया कि भूख मीठी की भोजन मीठा, तो इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। अगला प्रश्न देखें। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के अभाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए, विरासत का मतलब होता है जो पुरखों से पूर्वजों से हमें धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि मिलती है वो। अब विरासत में जो जो चीजें हमें मिलती हैं वे हमारे पुरखों की वर्षों की कमाई का नतीजा होती हैं। विरासत में केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं मिलती बल्कि पुरखों की कमाई एवं इज्जत भी मिलती है। इसलिए हमेशा विरासत में मिली हुई चीजों की इज्जत करनी चाहिए। उन्हें सरेआम औने पौने दामों में नीलाम नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली स्त्री की जैसे पहले ही परिचय दिया जा चुका कि माटी वाली स्त्री लाल मिट्टी को बेचती थी और रात और दिन मेहनत करती थी। माटी वाली किसी तरह से बस इतना ही कमा पाती है जिसमें उसके अपने बूढ़े और लाचार पति का गुजारा हो सके, इसलिए वह हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना जानती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह घर में ठीक से भोजन भी पका सके। उसकी गरीबी उसे इस बात के लिए मजबूर करती है कि वह एक एक रोटी का हिसाब रखे। अगला प्रश्न देखिए। आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए। माटी वाली को अपने लाचार पति के प्रति दया भी आती है और प्रेम भी होता है।
उस दिन माटी वाली के पास इतने पैसे हैं कि वह कुछ प्याज खरीदकर अपने पति के लिए प्याज की भाजी भी परोस सकेगी। इससे पता चलता है कि वह अपने पति के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखना चाहती है, वह उसके लिए सदैव व्याकुल रहती है। यानी कि आज माटी वाली के पास थोड़े पैसे अधिक हैं और वह इसलिए अपने पति को, जो उसे बुढ़ऊ या बूढ़ा कह रही है, वह उसको आज प्याज की भाजी सब्जी खिलाना चाहती है ताकि उसके चेहरे पर कुछ संतोष की अनुभूति नजर आए। आगे देखिएगा 7वां प्रश्न, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन के आशय हमें स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए, गरीब आदमी की जिंदगी हमेशा कगार पर होती है, वह हल्का झटका भी लगा तो जिंदगी तार-तर हो जाती है। जिनके पास धन संपत्ति होती है वे किसी तरह से हिम्मत जुटाकर जिंदगी को फिर से रास्ते पर ले आते हैं, लेकिन ऐसे में गरीब आदमी अंदर तक टूट जाता है। शमशान वह आखिरी पड़ाव होता है जहां हर किसी को जाना है। टिहरी बांध के प्रभाव में तो इस कहानी में शमशान भी बह चुके हैं। माटी वाली का सब कुछ तबाह हो जाता है और उसे अपना अंत भी भयावह दिखता है, इसलिए वह शमशान के नहीं उजड़ने की बात कहती है। यानी जिस स्थान से वो मिट्टी लेके आती है, जिसका रंग लाल होता है, वह बांध भी, वह जगह भी आज खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। इसीलिए वह जिंदगी में से परेशान होकर कहते गरीब आदमी का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न देखें, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखें। विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पुनः निवास करना, रहना। जब भी विकास के नाम पर कोई बड़ी परियोजना बनती है तो इससे कई लोगों का विस्थापन होता है। विशाल बांध परियोजना या सड़क परियोजना के निर्माण के प्रभाव में सैकड़ों गांव और हजारों लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर मुआवजे के नाम पर रुपए पैसे दिए जाते हैं और कई बार किसी अन्य स्थान पर जमीन भी दे दी जाती है। कहना बहुत आसान है, लेकिन विस्थापन के बाद जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें बहुत ही कम लोग होते हैं और जो आगे की जिंदगी में सफल हो पाते हैं। अधिकतर लोग इस प्रक्रिया में टूट जाते हैं, खासकर से वे लोग जो निर्धन होते हैं। विकास से देश का जबरदस्त लाभ होता है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी को छीनकर विकास किया जाता है वे हाशिए पर चले जाते हैं। माटी वाली वैसे ही लोगों में से एक है। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया माटी वाली अध्याय में विस्थापन की समस्या, जैसे ही मिट्टी वाली या माटी बेचने वाली महिला को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, मतलब कि जहां से वो मिट्टी निकालती है उस बांध को समाप्त कर दिया और जिस बांध का नाम यहाँ पर टिहरी बांध आया है, तो वह सोचती है, वह परेशान है कि दूसरे स्थान पर जाकर किस प्रकार अपने आप को बसा पाएगी। इसलिए वह बड़ी चिंतित होती है। उस चिंता का कारण यहां पर देने का प्रयास किया गया है। और आपने यह वीडियो देखा मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। आप लगातार इस YouTube चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।